बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। एक साजिश जिसके ताने बाने तहरीक इंसाफ बुन रही है, उससे आपको पहले ही आगाह करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो साजिश ये है कि ये अपनी मर्ज़ी के इंतखाबी नताइज तैयार करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में अपना एक मरकज़ी इलेक्शन सेल बना रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे हुए जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ PTI के लोग हैं, वो 40 से 50 करोड़ रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। होगा ये, प्लानिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो रिज़ल्ट आएंगे, जिसमें PTI की हार हो रही होगी, ये अपने रिज़ल्ट तैयार करेंगे, उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करेंगे। और इनका जो इलेक्शन सेल है वो ये शो करेगा कि फ़लाँ हलके से PTI जीती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको हरा दिया है। तो ये इनकी धांधली की मनसूबाबंदी इनकी है। हुकूमत या इलेक्शन कमीशन की धांधली की कोई मनसूबाबंदी नहीं। निगरान हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। ज़ाहिर है इसमें इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर भी आएंगे, मीडिया भी मौजूद होगा, सब देखेंगे। फिर जो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगी जिसके ज़रिए जो रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन उसके मुकाबले में ये जो करने जा रहे हैं वो मैंने आपको इनका मंसूबा बता दिया कि ये अपने रिज़ल्ट बढ़ाएंगे। जहाँ से ये हार रहे होंगे, जहाँ से जीतेंगे वहाँ पे नहीं, जहाँ से ये जीतेंगे वहाँ के रिज़ल्ट को मानेंगे एज इट इज़, जिस तरह इलेक्शन कमीशन शो करेगा। अदरवाइज़ ये अपनी एक वाल बनाएंगे, दीवार बना के, और उसके ऊपर जनाब वो इलेक्ट्रॉनिक दीवार बना के उसके ऊपर ये अपनी मर्ज़ी के नताइज उन हलकों के शो करेंगे जहाँ पे इनके जो उम्मीदवारान हैं उनको शिकस्त हुई होगी। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें ओवरसीज़ में जो बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो, और PTI के रहनुमा, पाकिस्तानी नहीं बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए जो PTI के रहनुमा और कारकुन, जो इनके सोशल मीडिया टीम का हिस्सा, क्योंकि बहुत से लोग भगोड़े हो चुके हैं। और इसका सरगना है ये शहबाज गिल, डॉक्टर अरसलान, जो ये फ़रार हुए हैं, ठीक है। और ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये सारी गेम करेंगे कि ये देखें जी हम जीत गए हैं, और ये फिर पैरेलल हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमत को, फ़ौज को बदनाम करेंगे। इनका मनसूबा है, ये बाज नहीं आने वाले। 9 मई को जो इन्होंने कुछ किया वो सारा सामने है, और आज भी ये खुद को मासूम साबित कर रहे हैं, और माजरत के साथ हमारे बाज़ जजेस भी इनको मासूम कह रहे हैं। लेकिन इनकी हकीकत ये है, इनकी जो प्लानिंग है, बल्कि इनकी जो साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस इलेक्शन के ख़िलाफ़, वो मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर अपने रिज़ल्ट पहले डालेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हुआ जा सके, प्रेशर डाला जा सके। यानी कि इस्लामाबाद का हल्का 46 है, जिस तरह मिसाल के तौर पर वहाँ पे इलेक्शन का वो जो उम्मीदवार है नून लीग का, वो अगर 100 वोट एक पोलिंग स्टेशन से लेता है, PTI वाले ने वहाँ पे 99 या 90 लिए हैं, तो ये खुद को 100 वोट कहेंगे, बल्कि 110 तक जाएंगे और फिर नून लीग को हरा देंगे। असल रिज़ल्ट तो वो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपको देना है या रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको देना है, वो रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये कहेंगे, ये इलेक्शन कमीशन के भी रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि देखिए जी हमारा जो रिज़ल्ट था वो बेहतर है, और उसको सोशल मीडिया पे डाल के फिर इलेक्शन कमीशन और इदारों के ख़िलाफ़ ये भरपूर मुहिम चलाएंगे। ये इनकी मनसूबाबंदी है, और इनका जो सोशल मीडिया है PTI का, ये सारा कुछ कर रहा है। इसके बैठे हुए लोग, ये जो शहबाज गिल एंड माफिया, ये सारे बैठे हुए हैं,
اور یہ پیسہ لگا رہے ہیں، جس طرح میں بتایا کہ 40 سے 50 کروڑ روپیہ اس مقصد کے لیے یہ بانٹ رہے ہیں۔ مرضی کے ان کی اپنی مرضی کے جو صحافی ہوں گے، ان کے پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہیں، تجزیہ نگار اینکرز، وہ ان کو یہ استعمال کریں گے، یوٹیوبرز ان کو یہ استعمال کریں گے، مال لگائیں گے، تمنچو لگائیں گے کہ ہمارے حق میں ویلاگز کرو، اس معاملے کو اچھالو۔ وہ ہیں تو صحیح نا جی، جن کو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ محبت آئی ہوئی ہے، وہ اپنے ویوز کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو وہ یہ گیم ہوگی۔ تو یہ اداروں کو اس کا جو ہے وہ ابھی سے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے، اور یہ گریٹ جو گیم ہے، یہ پورا انتخابی عمل اور الیکشن کا جو شفاف عمل ہوگا اس پر اثر انداز ہونے کی ایک سازش ہے، اور اس سازش کو ہمارے اداروں کو، نگران حکومت کو، الیکشن کمیشن کو ناکام بنانا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، جس کی نشاندہی میں نے پہلے ہی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔